हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बीकॉम थर्ड ईयर की बुक ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर अनुपात विश्लेषण या रेशियो एनालिसिस के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्न सूचना से ए चालू अनुपात या करंट रेशियो, ब है तरलता अनुपात या क्विक रेशियो और स है कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात या वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, व द है स्कंद आवर्त अनुपात या स्टॉक टर्नओवर रेशियो की गणना करनी है। तो मार्च 2017 का बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में सबसे ऊपर इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज़ दिया हुआ है, जिसमें शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज व करंट लाइबिलिटीज दी हुई है। नीचे असेट्स दिया हुआ है। असेट्स में ऊपर नॉन करंट असेट्स दी है, वो है 58,000 की दी हुई है। और सेकंड है करंट असेट्स दिया हुआ है, और करंट असेट्स में इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स व कैश एंड इक्विवेलेंट्स दिए हुए हैं। और कुछ अतिरिक्त सूचना दी हुई है, जिसमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, वो है 70,000 के। और ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, वो है 13,000 के। तो अब हमें इन इंफॉर्मेशन से चालू अनुपात, तरलता अनुपात, कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात व स्कंद आवर्त अनुपात की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम चालू अनुपात को कैलकुलेट करते हैं। तो चालू अनुपात या करंट रेशियो को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो करंट असेट्स डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज होता है। तो करंट असेट्स जो क्वेश्चन में है वो है स्टॉक या इन्वेंट्रीज, जो कि क्लोजिंग स्टॉक है, और ट्रेड रिसीवेबल्स व कैश एंड इक्विवेलेंट्स दिया हुआ है। तो स्टॉक है 7,000 के, और ट्रेड रिसीवेबल्स है 4,000 के, और कैश एंड इक्विवेलेंट्स है 3,000 के। तो इस प्रकार जो टोटल करंट असेट्स होती है वो 14,000 होगी। और करंट लायबिलिटीज में दिया हुआ ट्रेड पेबल्स है 5,000 के, और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है 2,000 के। तो इस प्रकार जो टोटल करंट लायबिलिटीज होती है वो 7,000 की। तो करंट रेशियो ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होगा वो करंट असेट्स डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज होता है। और करंट असेट्स है 7,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000 बराबर 14,000, और करंट लायबिलिटीज है 5,000 प्लस 2,000 बराबर 7,000। तो 14,000 अपॉन 7,000, तो इस प्रकार जो करंट रेशियो आएगा वो 2:1 या 2:1 होगा। अब नेक्स्ट हमें करंट रेशियो ज्ञात करने के बाद में नेक्स्ट जो रेशियो ज्ञात करना है वो तरलता अनुपात या क्विक रेशियो ज्ञात करना है। और क्विक रेशियो को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज होता है। और क्विक असेट्स को ज्ञात करने के लिए करंट असेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेज को लेस कर देते हैं। तो करंट असेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन स्टॉक या इन्वेंट्रीज है वो है 7,000 की। तो जो टोटल करंट असेट्स थी 14,000 में से 7,000 को लेस करने के बाद में जो 7,000 बचते हैं वो क्विक असेट्स होंगे, और टोटल करंट लायबिलिटीज है 7,000 की। तो क्विक रेशियो को ज्ञात करेंगे, और क्विक रेशियो को ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो करंट असेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेज डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज होता है। तो करंट असेट्स थी टोटल 14,000 की, जिसमें से स्टॉक को लेस कर देंगे 7,000 है वो, और करंट लायबिलिटी 7,000। तो 7,000 डिवाइडेड बाई 7,000, तो 1:1 या 1:1 क्विक रेशियो होगा। तो क्विक रेशियो या तरलता अनुपात ज्ञात करने के बाद में जो थर्ड ज्ञात करना है वो कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात या वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो ज्ञात करना है। और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल होता है। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है 70,000 के, और नेट वर्किंग कैपिटल को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होता है। अर्थात करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज या कुल चालू संपत्तियों में से चालू दायित्वों को लेस करने के बाद में जो बचता है वो शुद्ध कार्यशील पूंजी या नेट वर्किंग कैपिटल होता है। तो जो टोटल करंट असेट्स थी वो 14,000 की थी, और टोटल करंट लायबिलिटीज़ था वो 7,000 का। तो 14,000 में से 7,000 को लेस करने के बाद में जो ये 7,000 बचते हैं वो नेट वर्किंग कैपिटल होगा। तो अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को ज्ञात करने के लिए जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 70,000, उसे नेट वर्किंग कैपिटल से डिवाइड कर देंगे। तो 70,000 अपॉन 7,000 करने पर जो 10 टाइम आता है वो नेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो होगा। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को ज्ञात करने के बाद में जो नेक्स्ट रेशियो ज्ञात करना है वो स्कंद आवर्त
अनुपात या स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक होता है। और एवरेज स्टॉक ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का एवरेज होता है। तो ओपनिंग स्टॉक जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो ओपनिंग इन्वेंट्री या स्टॉक है 13,000 का, और क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री है जो बैलेंस शीट में दी हुई है 7,000 की। तो ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे 13,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 7,000। तो 13,000 प्लस 7,000 डिवाइडेड बाई 2 बता 20,000 को 2 से डिवाइड करने पर जो ये 10,000 आता है वो एवरेज स्टॉक होगा। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू क्वेश्चन में दी हुई थी वो है 70,000 की। तो 70,000 को एवरेज स्टॉक है 10,000, तो 70,000 को 10,000 से डिवाइड करने पर जो 7 आता है या 7 टाइम्स आता है वो स्टॉक टर्नओवर रेशियो होगा।